This call is now being recorded. So, in the next topics of operating system, I am going to explain a subtopics of virtual memory that is known as a page replacement algorithm. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक एक्टिविटीज होता है जब हम कोई पेज का डिमांड करते हैं तो वो पेज अगर हमारे पेज टेबल में अवेलेबल नहीं होता है तब ओएस को इंटरप्ट करके बता दिया जाता है कि मैं जिस पेज का डिमांड कर रहा हूं दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। तब क्या होता है कि पहले चेक किया जाता है कि मेन मेमोरी में कोई स्लॉट खाली है क्या। अगर कोई स्लॉट खाली है तो फिर हम सीधा सीधा एक पेज को यहां से उठा के सीधा सीधा मेन मेमोरी में पुट कर देते हैं। तो उस केस में हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम काम नहीं करता है क्योंकि हम सीधे सीधे एम्प्टी स्लॉट में यानी जो खाली है उसमें हम पेज डाल दे रहे हैं। लेकिन सपोज कर लो हमारे पास पेज का जो स्लॉट है वो खाली नहीं है, मेन मेमोरी में कोई भी ब्लॉक खाली नहीं है और एक नए पेज को वहां ले जाना है, तब हम किसी पुराने पेज को एक नए पेज से रिप्लेस करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वहां काम करता है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है देखिए, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में बोला गया है कि इन ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस पेजिंग फॉर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, मैंने पहले ही बताया था कि वर्चुअल मेमोरी पेजिंग सिस्टम कर सकते हैं। तो उस समय जो होता है डिमांड पेज होता है, पेज डिमांड किया जाता है, पेज अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड व्हिच मेमोरी पेज टू पेज आउट। इसका मतलब है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक ऐसा एक्टिविटीज होता है या एक ऐसा मॉड्यूल होता है ऑफ वर्चुअल मेमोरी जिसका वो क्या करता है कि सीधा सीधा मेमोरी से पेजेस को आउट करता है, बाहर निकालता है और फिर नए पेजेस को पुट करता है। तो आगे लिखा हुआ है कि व्हेन ए पेज ऑफ मेमोरी नीड टू बी एलोकेटेड, तो इसका मतलब है जब डिमांड होता है तो फिर ये पेज आउट प्रोसेस मेन मेमोरी से होता है। पेजिंग हैपेंस व्हेन ए पेज फॉल्ट ऑकर्स। जैसे मैंने आपको बताया पेजिंग का मतलब होता है पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट या पेजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ये तब होता है जब पेज फॉल्ट ऑकर्स होता है, यानी पेज फॉल्ट एक्टिवेट होता है, पेज फॉल्ट हमारे पास सामने आता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि पेज फॉल्ट सामने आने से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि अगर मेन मेमोरी में स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज सीधी सीधी बात जो होता है आप एक वैल्यू को उठाओगे और उसको वहां पुट कर दोगे। व्हेन ए प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन वन और मोर पेजेस आर ट्रांसफर इनटू मेन मेमोरी। तो पेज फॉल्ट आता कैसे है, तब पेज रिप्लेसमेंट कैसे होता है उस चीज के बारे में बता रहा है कि जब प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है तो एक या एक से ज्यादा पेजेस वो मेन मेमोरी में रख देता है। इनिशियल लेवल के जो पेजेस होते हैं उसको ट्रांसफर कर देता है। और तो ये जो ट्रांसफर करता है तो तीन तरीके से वो यूज कर सकता है। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स आर देयर। तो देयर इज अ सिंपल पॉसिबिलिटीज आर देयर कि जब हम शुरुआत करते हैं तो तीनों ही मेथड में हमारे पास होता है कि इनिशियल लेवल पे जो पेजेस है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। दूसरा होता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड जिसको हम लोग LRU जानते हैं। और तीसरा होता है OPT ऑप्टिमल। तीनों के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो दीज आर द थ्री पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आफ्टर द पेज फॉल्ट इज गोइंग टू बी ऑफ। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल होता है, जैसे नाम है वैसे डेफिनेशन, जो पहले आया है उस पेज को हम पहले रिप्लेस कर देंगे। यानी कोई नया पेज डिमांड होता है तो जो पहले आया था उसको हटा के उस नए पेज को ला लेंगे। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन होता है, इसमें ज्यादा हमको कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई मेजर कैलकुलेशन की जरूरत होती है। फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है या पास्ट का भी कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। हम सिर्फ करंट पे चलते हैं कि जो पहला आया है उसको सीधा सीधा निकालना है। The FIFO algorithm select the page for replacement that has been in memory the longest time. Longest time का मतलब होता है कि जो पहले आया था यानी वो बहुत देर हो गया। जो पहले आता है तो इसका मतलब है बहुत देर हो गया। जो बाद में आता है वो करंट कहलाता है। तो इसलिए जो लॉन्गेस्ट टाइम से रखा हुआ है यानी जो फर्स्ट आया था, जो पहले आया था, उसको हम यूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रिप्लेस करने के लिए। The page to be removed is easily determined because its identification number is at the top of the FIFO stack. तो इसका मतलब होता है कि जो FIFO stack में सबसे टॉप में होता है, यानी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उस चीज को हम अप्लाई करते हैं। वो जो डेटा स्ट्रक्चर है FIFO वाला डेटा स्ट्रक्चर उसके अप्लाई करते हैं कि जो पहले आया है उसको हम पॉइंट करके उसको बाहर निकाल देते हैं। It has the disadvantages that under certain circumstances pages are removed and loaded from the memory too frequently. तो इसमें एक ड्रॉबैक्स होता है। ड्रॉबैक्स ये होता है कि अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस में हम चलते हैं और मान लो ऐसा पेज आपने निकाल दिया जो पहले आया है और उसका तुरंत जरूरत पड़ जाता है
इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट होता है, फिर से हमको पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका प्रॉब्लम्स क्या है। तो इसके प्रॉब्लम्स में आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि अगर हम किसी पेज को फीफो की तरह से करते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है कि अगर मान लो वो फ्रीक्वेंटली कॉल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर से पेज फॉल्ट आने के चांसेस। अब देखो यहाँ पे आपको कई जगह पेज फॉल्ट दिखेंगे और वो चीज को मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंसिंग स्ट्रिंग दिया हुआ है, यानी ये पेज नंबर दिया हुआ है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसको मार्क करने के लिए आपको छोटा सा पॉइंटर यूज कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका लाइन दिख रहा है, तो दिस इज ए स्ट्रिंग, यानी पेज का स्ट्रिंग है जो कि ऑन डिमांड कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है। तो सपोज कर लो हमारे पास जो मेमोरी ब्लॉक है वो 3 साइज का मेमोरी ब्लॉक है, यानी एट ए टाइम 3 पेज रह सकता है उस मेमोरी ब्लॉक में। तो इनिशियली 7 आ गया है, यानी पहला पेज फॉल्ट कब ऑकर हुआ, यहाँ पे आपका पहला पेज फॉल्ट हुआ। तो यानी 7 जब उसने खोजा, 7 यहाँ नहीं था, तो उसने क्या किया, जो मेन मेमोरी में उसको इंसर्ट करती है। तो जैसे मेन मेमोरी में मैं लाता हूँ तो यानी एक पेज फॉल्ट हुआ है, तभी मैं उसको लेके आया। उसके बाद 0 का डिमांड हुआ था, यानी रेफरेंस स्ट्रिंग में नेक्स्ट जो पेज नंबर है वो 0 है, आप देख सकते हैं ये 0 लिखा हुआ है, लेकिन ये 0 जो होता है आपके टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, जो 0 है उसको लेके यहाँ पे इंसर्ट कर देता है, यानी सेकंड पेज फॉल्ट आया। उसके बाद देखिए 1 का डिमांड हुआ है, यानी 1 अगेन आपके पास 1 की रिक्वायरमेंट है, बट 1 इज नॉट अवेलेबल इन द पेज, यानी आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है क्योंकि पेज टेबल में उसकी एंट्री नहीं है। तो फिर क्या करता है, पेज फॉल्ट एक ऑकर होता है और उसके बाद होता है आपके पास एक 1 जो होता है इसमें प्लेस कर देता है। तो यहां तक तो बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ कोई रिप्लेसमेंट वाला काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपके पास स्लॉट अवेलेबल था और जिस पेज का डिमांड हुआ है उस पेज को ऑन डिमांड आप लेके आके यहाँ पे स्टोर कर देते हो, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल तरीका। अब जाते हैं नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब 2 कॉल हुआ, तो 2 जब कॉल हुआ तो लेकिन ये 2 701 में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जिसको कॉल किया, यानी एक पेज को कॉल किया जो 2 नंबर है, रेफरेंस स्ट्रिंग में नेक्स्ट जो पेज है वो 2 है, बट 2 इज नॉट अवेलेबल इन द पेज टेबल, क्योंकि पेज टेबल में 701 है, 2 कहीं नहीं है। तो फिर ऐसे केस में यहाँ पे अगेन एक पेज फॉल्ट ऑकर हुआ। अब जब पेज फॉल्ट ऑकर हुआ तो इसका मतलब होता है कि अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिप्लेस इट। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहला जो आपके पास जो रिप्लेस करना है, यानी ये वाले प्लेस को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आपने 2 लेके आया। तो आप देखिए प्रीवियस वाले इसमें कि यहाँ पे पहले 7 था और 7 आपका फर्स्ट आया था, तो इसलिए लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वही है, यानी सबसे पुराना जो आपका फ्रेम नंबर है वो 7 है। तो उसको हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को जो कंसेप्ट है उसके बेस पर 7 को हटा के 2 को हमने रिप्लेस कर दिया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद रिप्लेसमेंट, तो यानी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यहाँ 2 और 7 के बीच में एक्टिवेट हुआ है और काम किया। अब जब मैं 7 को डिमांड किया हूँ, सॉरी 0 को डिमांड किया हूँ, तो 0 इज अवेलेबल इन द पेज टेबल, क्योंकि 201 अभी करंट है उसमें 0 अवेलेबल है। तो इसका मतलब होता है कि पेज फॉल्ट यहाँ पे ऑकर नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला स्लॉट खाली है, क्यों, क्योंकि पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ। इसके बाद 3 का डिमांड हुआ है, 3 तो लेकिन 3 जो होता है हमारे पेज में अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हो 201 है हमारे पास, बट 3 अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है तो हमको निकालना किसको है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे आप देख सकते हो कि 7 के बाद 0 आया है नेक्स्ट, तो सबसे पुराना कौन सा हो गया, 0। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 को रिप्लेस कर रहे हैं इस 3 से। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया जो ये बता रहा है कि इसके पहले वाले स्लॉट में आप देखोगे वहां 0 था, उसको मैं 3 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पेज फॉल्ट ऑकर हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट भी हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान दे सकते हो कि कैसे हुआ है। इसके बाद फिर अगेन 0 का डिमांड हुआ है। अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने 0 को रिप्लेस करके 3 लाया, अब देखिए फिर 0 का डिमांड हो गया। तो सोच सकते हो ये डिसएडवांटेज है कि फ्रीक्वेंटली अगर कॉल होता है तो ये इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, फिर से लोड करना पड़ता है मेन मेमोरी से। अब देखिए यहाँ अगेन 0 और 0, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने रिप्लेस किया, अब 0 अवेलेबल नहीं है। तो 231 में से हमको किसको निकालना था, 231 में से हमारा जो पुराना था वो था 1, क्योंकि आप देख सकते हो स्ट्रिंग में 701 आया था, यानी जो पुराना जो हुआ है 7 और 0 तो हट चुका है। अब सबसे पुराना क्या बचा हुआ है आपका 1, उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग फर्दर देखेंगे। तो अभी आपके पास जो आ रहा है दैट इज 1। अब ये जो 1 है इसको रिप्लेस करना है, तो इस 1 को हमने जो रिप्लेस किया है, यू कैन सी दैट 0 से उसको रिप्लेस कर दिया। तो यानी आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंटली एक ही पेज के लिए हमको 2 बार रिप्लेस करना पड़ा।
तो इसका मतलब होता है कि ये इसके डिसएडवांटेजेस में आता है जो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ और यहाँ पे आपको शो भी हो। अब इसके बाद 4 नंबर पेज डिमांड हो रहा है। जब 4 नंबर पेज डिमांड हो रहा है तो 4 इज नॉट अवेलेबल। तो अब आपके पास जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे देखोगे तो 1 के बाद सबसे पुराना जो आपके पास है वो है 2। तो इसका मतलब होता है कि आप 4 को पेज रिप्लेसमेंट के थ्रू अलग कर रहे हो और यहाँ पे आपका पेज रिप्लेसमेंट काम किया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं 2 को डिमांड कर रहा हूं, तो जैसे मैं 2 को कॉल कर रहा हूं, यू कैन सी दैट, तो जैसे 2 को कॉल किया तो 2 को कॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 अवेलेबल है कि नहीं है, वो चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 4, यहाँ पे 4, 3 और 0 है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 4, 3 और 0 है, लेकिन 2 जैसे ही कॉल हुआ तो 2 तो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है आप इसको रिप्लेस करोगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका जो यूज हुआ है ये हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम यूज पे नहीं चल रहे, हम यहाँ पे चल रहे हैं कि कौन आया है लास्ट में। तो 2 के बाद जो लास्ट में आया है, 0 को तो नहीं देखेंगे क्योंकि 0 तो ऑलरेडी अवेलेबल था, आया नहीं था। तो इसलिए ये 3 जो होता है आपके पास लास्ट आया है, 2 हो चुका है, 3 लास्ट आया है। तो इसका मतलब होता है कि आप देखोगे कि 3 के जगह में हम 2 को लाके इंसर्ट कर दिए। तो ये हो गया सेकंड, जो नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया। इसके बाद जब 3 कॉल हुआ, आप देख सकते हो जब 3 कॉल होता है तो 3 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। अगेन आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट कौन सा आया। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 आया था, 3 के बाद आया था, अवेलेबल नहीं था, वो आया था, यानी पेज रिप्लेस करते हुए आया था। आप देख सकते हो पेज रिप्लेसमेंट हुआ है इससे पहले, आप चेक कर सकते हो। तो 0 के जगह हमारा पेज रिप्लेसमेंट क्या होगा, 3 होगा। तो अब जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द रिप्लेसमेंट प्रोसेस। रिप्लेसमेंट हो रहा है, किसके जगह हो रहा है। फिर 0 का डिमांड हुआ, तो 0 का जब डिमांड हुआ तो अगेन 0 इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसको हमने रिप्लेस किया। अगेन 0 इज नॉट अवेलेबल। अब 0 किसको रिप्लेस करेगा, जो 4 आया था 4 को रिप्लेस करके, क्योंकि 4 रिप्लेसमेंट के थ्रू आया था। इसके बाद आपके पास 0, 2, 3 अवेलेबल है। अब 3 डिमांड हुआ है। 3 डिमांड जब हुआ है तो यानी कोई पेज फॉल्ट नहीं आ रहा, यू कैन सी दैट इज ब्लैंक। आपके पास उसके बाद 2 भी कॉल हुआ है, तो लेकिन 2 भी आपके पास अवेलेबल है, तो दैट इज ब्लैंक, यानी कोई पेज रिप्लेसमेंट और पेज फॉल्ट यहाँ ऑकर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है जहां जहां मैंने वर्टिकल लाइन दिया है वहां वहां पेज फॉल्ट नहीं हो रहा है। जहां जहां आपके पास बॉक्सेस बने हुए और मैंने सर्कल किया है और कहीं कहीं सर्कल नहीं किया हुआ, वो सारे मिला के पेज फॉल्ट कहला रहा है। इसके बाद अगर हम कंटिन्यूएशन पे चलते हैं 1, तो 1 पे जब डिमांड हुआ तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो लास्ट आया था, जो हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट यानी फर्स्ट कौन आया था, उससे पहले कौन पहले आया था, उसको हम देखेंगे। तो 1 जब आया तो आप देख सकते हैं ये जो 2 है, 2 के जगह आपका 1 आया था, यानी 2 जो लास्ट इंसर्ट हुआ था, यानी अगर पुराना बोलेंगे तो 2 जो होता है पुराना है। अब उसको हम रिप्लेस किए। फिर जब 2 का डिमांड हुआ तो वो 3 के जगह रिप्लेस हो जाएगा, यू कैन सी दैट। फिर उसके बाद जो होता है 0 and 1 आया, तो 0 and 1 की जगह स्लॉट खाली जा रहा है, देख सकते हैं 2 स्लॉट खाली है। उसके बाद जैसे ही 7 कॉल हुआ तो अगेन उसको पेज फॉल्ट मिला क्योंकि 7 इज नॉट अवेलेबल। तो उस जगह में आपको किसको लेके आना है, जो 0 आया था 0 को रिप्लेस करना है। तो ये चीज अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस काम कर रहा है। तो यहाँ पे 0 के बदले में 7 आ गया, फिर 0 कॉल हुआ तो 0 कॉल हुआ तो 1 के बदले में आप 0 लेके आए हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद जो होता है जब 1 कॉल हुआ तो 2 के बदले में आपने लेके आया। तो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आपको ध्यान देना है कि जो पहले आया है उसको पहले, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको कॉल कर रहे हो जहां पेज फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब नहीं है कि वो पहले आया है बाद में आया। आपको देखना है कि पेज रिप्लेसमेंट में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो कौन आ रहा है वो उसको फीफो में आएगा, वो कंसीडर करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। अब आ जाते हैं पेज रिप्लेसमेंट का सेकेंड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल मेथड। ऑप्टिमल मेथड में एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना है कि रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब इसको फ्यूचर की तरह सोचना पड़ेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है क्यों है, क्योंकि हमको पूरे स्ट्रिंग में से ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जब मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी आगे जाके कहां यूज हो रहा है। अगर बहुत बाद में जाके यूज कर रहा है तो उसको रिप्लेस करूंगा। अगर मान लो बाद में यूज नहीं हो रहा है, करंट यूज हो रहा है, तो उसको रिप्लेस नहीं करूंगा। और बहुत बाद में यूज हो रहा है तो उसको रिप्लेस करूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत सिंपल है कि रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में देखिए हम लोग उसको ये करेंगे।
तो देखिए इसके लिए हमारे पास जो रेफरेंसिंग स्ट्रिंग है सेम होता है। अब इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि आपको इनिशियली आप देख सकते हो जो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ भी आपको वही बता रहा हूं कि इनिशियली आपके पास ये जो 3 है ये पेज फॉल्ट आएगा ही। क्यों? क्योंकि इनिशियली ये 3 स्लॉट खाली रहते हैं, तो 7 डिमांड होता है, 7 अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ रखते, 0 अवेलेबल नहीं है यहाँ रखते, 1 अवेलेबल नहीं है यहाँ रखते। तो यहाँ पे कोई पेज रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, पेज फॉल्ट हो रहा है बट पेज रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसके बाद जब हमारे पास शुरू हुआ है दैट इज 2, यानी 2 को हमने कॉल किया। अब जब ये 2 कॉल हुआ तो इसका मतलब होता है कि हमको ये चेक करना है उसी स्ट्रिंग में, यानी पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक हम आगे बढ़ेंगे और ये चेक करेंगे कि इनमें से 2 कब यूज हो रहा है, 2 रिसेंटली यूज हो रहा है या बहुत आगे जाके इसका यूज है। आप देखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जैसे 701 है, ये 3 चीजों में से किसी एक को रिप्लेस करना है क्योंकि आपके पास करंटली अभी अवेलेबल है 701। इन 701 में से किसी एक को आपको रिप्लेस करना है। अब आपको चेक करना है कि 7 कब यूज हुआ। तो आप देख सकते हैं 7 बहुत लंबे समय में, देखिए यहाँ पे अगर मैं 7 को चेक करता हूं तो 7 यहाँ पे जाके यूज हो रहा है, यू कैन सी दैट यहाँ पे 7 का यूज है। तो इसका मतलब है 7 बहुत बाद में, यानी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद 7, तो यानी 7 मेरे लिए सुटेबल है जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं। बाकी सब तो सामने है। आप देख सकते हो सेकंड जो होता है आपके पास, ये जो सेकंड में सेकंड जो 0 है, सॉरी 7 के बाद 0 है, तो ये जो 0 है ये तो करंटली 2 के बाद ही यूज हो रहा है और ये 1 है तो यानी 7 के पहले 1 यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है 7 सबसे पुराना है और वो हमारे लिए इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के हिसाब से सुटेबल है। तो मैं क्या करता हूं, 7 के जगह मैं जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑप्टिमल मेथड, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम लोग कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दिया। अब आते हैं 0 अवेलेबल है तो इसलिए यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं आएगा। फिर 3 कॉल हुआ, जब 3 कॉल हुआ तो इसका मतलब है अब हमारे पास फिर से चॉइस आ गया है कि हमारे पास जो 201 आप देख सकते हो, जो अभी लास्ट जो हुआ था 201 में से किसको हटाना है। तो आप देखेंगे 2 कहाँ यूज हुआ है, आगे जाके 2 यहाँ हुआ यूज हुआ है, उससे पहले 0 यूज हुआ है, यानी 0 और 2 जो होता है लेटेस्ट है। तो इसका मतलब होता है कि 1 जो होता है उसके बाद में आ रहा है। तो 1 जब बाद में आ रहा है, यू कैन सी दैट 1 बहुत बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मेरे लिए सुटेबल है रिप्लेस करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, 1 को उठाता हूं और 1 को रिप्लेस कर देता हूं 3 से। तो ये हो गया ऑप्टिमल मेथड, यानी लॉन्गेस्ट पीरियड को देखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है 0 है और 0 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं है, यू कैन सी दैट ये 0, इसमें कोई पेज फॉल्ट नहीं आया। इसके बाद 4 का डिमांड हुआ, तो जबकि हमारे पास है 203 और 4 डिमांड हुआ है, 4 नहीं है, पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि 203 में से किसको हटाना है। तो आपको देखना है कि 2 जस्ट बाद में 2 का यूज हो रहा है, 0 का यूज, उसके बाद 3 का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 और 3 के बाद 0 का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आप ये जो आपका पेज यहाँ पे आपका है, तो आप देख सकते हो कि 0 जो होता है आपके लिए सुटेबल है रिप्लेस करने के लिए। एलआरई मतलब ऑप्टिमल के कंसेप्ट के हिसाब से ये बाद में यूज हो रहा है, यानी बाद में एक्सेस हो रहा है, तो इसीलिए इसको हटा देते हैं। 2 आपके पास अवेलेबल है, 3 आपके पास अवेलेबल है। देखिए रिसेंटली को मतलब लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम को यूज करने से कितने सारे हमारे पास पेज फॉल्ट बच जा रहे हैं, क्योंकि अगर 2 या 3 में से किसको रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम जो बाद में यूज हो रहा है उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास बच गया। अब उसके बाद जैसे देख सकते हो 243 है, 243 में से अब आता है 0 का डिमांड हो रहा है, तो 0 डिमांड हो रहा है पर 243 में 0 है नहीं, तो इसका मतलब है पेज फॉल्ट आया। अब जब पेज फॉल्ट आया है तो आप देख सकते हो सिंपल तरीके से देखिए कि इनमें से किसी एक को हटाना है। अब वो कौन सा हो सकता है, तो 243 में चेक करेंगे तो आप देखिए कि 3 तो आपके पास नेक्स्ट है, 2 उसके बाद है, लेकिन 4 जो होता है इस स्ट्रिंग में, रेफरेंस स्ट्रिंग में है ही नहीं कहीं पे। तो इसका मतलब होता है कि आप क्या करोगे, सीधी सीधी बात 4 को उठाओगे और उसको हटा दोगे, क्योंकि 4 तो है ही नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे लिए सबसे सुटेबल प्लेस है जहां पे 4 के बदले में 0 को पेज रिप्लेसमेंट के थ्रू हम कर देंगे। फिर 3 अवेलेबल है, फिर 2 अवेलेबल है, फिर 1 का डिमांड हुआ है। अब 1 का जब डिमांड हुआ है तो उससे पहले हम देखेंगे कि आपके पास 203 आपके पास पेज है, तो 203 में से किसको हमको हटाना है। तो आप देख सकते हो 2 और 0 जो होता है लेटेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 0 यहाँ पे दिख रहा है, 3 कहीं नहीं दिख रहा है आगे। तो इसका मतलब होता है कि 3 के जगह में आप जो होता है इसको हटा दोगे, तो ये हट गया। अब जब 2 का डिमांड हुआ, आप देख सकते हो 2 के डिमांड के बाद
नहीं आया, पेज फॉल्ट नहीं आया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब जो है लास्ट में टेस्ट कौन है, तो 0 1 लेटेस्ट है, तो इसका मतलब है 2 को हमारे पास हटा देना पड़ेगा, क्योंकि 0 1 का एक्सेस बाद में दिखा रहा है और 7 कहीं मतलब 2 कहीं पर भी नहीं है आगे के स्ट्रिंग में, तो आप 7 को हटा दोगे। तो यहाँ पे भी कोई पेज फॉल्ट नहीं आया, तो यहाँ पे भी कोई पेज फॉल्ट नहीं आया। तो इस तरह से आप देख सकते हो जितने वर्टिकल लाइन है नो पेज फॉल्ट, और जितने आपके पास बॉक्सेस बने हुए वो पेज फॉल्ट है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो कि हाउ मेनी पेज फॉल्ट ऑकर एंड हाउ मेनी नॉट पेज फॉल्ट, यानी जो आपका रेशियो है उसको आप निकाल सकते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड जो हमने देखा। तो इससे हमको पता भी चल रहा है कि ऑप्टिमल मेथड जो था FIFO मेथड से बेटर है। अब ये सर वो 2 के बाद जो बताया वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? आपकी वॉइस ना ब्रेक हो गई थी मेरे एंड से। ठीक है खुशबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है? ओके सर। पेज रिप्लेसमेंट, जैसे एलआरयू मेथड जैसे हमारे पास है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेथड। जब हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेथड है तो उस चीज को हम कैसे करके ऑपरेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के लिए क्या बोल रहा है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम इज दैट द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन द लॉन्गेस्ट टाइम इन द वन दैट विल नॉट बी यूज्ड अगेन इन द नियर फ्यूचर। तो इसका मतलब है ऐसा पेज जो लॉन्गेस्ट टाइम, यानी आप पास्ट को देख के हम काम करते हैं, एक में हम फ्यूचर को देख के काम कर रहे थे जिसमें ऑप्टिमल है, आप एक में पास्ट को देख के काम कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा पेज है जो कि रिप्लेस करना है, तो कितने लंबे समय से उसका यूज नहीं हुआ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो लगभग ये FIFO के जैसा ही होता है, लेकिन कंप्लीटली FIFO नहीं होता है। तो हमको देखना है कि यूजेबिलिटी के हिसाब से, यानी वो पेज पास्ट के हिसाब से, का मतलब ये होता है कि वो पेज कब आया उसके हिसाब से नहीं, इसमें वो चीज होता है कि ये पेज एक्सेस कब हुआ उसके हिसाब से पास्ट टेंस को देखते हैं। FIFO में क्या करते हैं, कब आया उसके हिसाब से पास्ट को देखते हैं, बट यहाँ पे पास्ट जो देख रहे हैं वो एक्सेसिबिलिटी पे पास्ट देख रहे हैं कि वो कब एक्सेस हुआ, यानी कितने टाइम पहले एक्सेस हुआ था उस पर ध्यान देते हैं। तो ये आपको, ये जो मैंने वर्ड यूज किया है कितने टाइम पहले एक्सेस हुआ इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इनिशियली, अगर हम बात करते हैं इनिशियली हमारे पास ये 3 पेज फॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही। इसके बाद 2 का डिमांड हुआ, तो 2 का डिमांड होने के बाद आप देख सकते हो कि मैं अगर रिसेंटली एक्सेस की बात करता हूं तो ये जो 1 और 0 है ये रिसेंटली एक्सेस हुआ। आप देख सकते हो 1 और 0 रिसेंटली एक्सेस हुआ है, जो एक्सेस उससे पहले हुआ है वो 7, तो इसका मतलब है 7 आपके लिए पास्ट एक्सेस में आ जाएगा, यानी बहुत पुराना एक्सेस जो हुआ वो 7 हुआ, तो जिसके कारण से हम 7 को 2 से रिप्लेस कर दिया। फिर जब 0 का डिमांड हुआ नो पेज फॉल्ट, फिर 3 जब आया है आप देख सकते हो, अब 3 को रिप्लेस करना है किससे, तो आपको देखना है कि 0 अभी लेटेस्ट यूज हुआ है, 2 उसके पहले यूज हुआ है, तो 1 सबसे पुराना है, तो इसका मतलब है 1 को आप रिप्लेस करोगे। तो देखिए 1 का एक्सेस, मैं एक्सेस पूछ रहा हूँ कब आया वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सेस बोल रहा हूँ, तो 1 का एक्सेस बाद में बहुत पहले हुआ था, तो इसलिए सबसे पुराना एक्सेस जो होता है 1 का, तो इसलिए मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया। 0 नो पेज फॉल्ट, 4 जब 4 आया तो 4 को फिर से रिप्लेस करना है, यानी 203 में से किसी एक को हटाना है। तो 203 में से आप देख सकते हो कि 0 भी अभी लेटेस्ट एक्सेस हुआ, उससे जस्ट पहले 3 लेटेस्ट एक्सेस हुआ, लेकिन उससे पहले 2 एक्सेस हुआ, तो इसका मतलब है 2 आपके लिए सुटेबल है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 4 को कौन से पोजीशन पे रिप्लेस किया, यानी 2 के पोजीशन पे रिप्लेस किया। उसके पीछे रीजन क्या है, 2 जो एक्सेस हुआ है वो 0 और 3 से पहले एक्सेस हुआ है। अब जब मैं यहाँ पे फिर सेकेंड 2 को यूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 403 में से किसी एक को बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हो कि लेटेस्ट में 4 का एक्सेस अभी हुआ है, 0 का एक्सेस जस्ट अभी हुआ है और 3 का एक्सेस उससे पहले हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 3 को आप रिप्लेस करोगे। तो ये मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया। तो जहां जहां गोला बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, वो रिप्लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीजन भी मैं आपको प्रॉपर्ली आपको दे रहा हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद 3 का डिमांड हुआ है, 3 आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जब 3 अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, 402 में से किसी एक को हटाना है। तो आप देख सकते हो 2 का एक्सेस लेटेस्ट है, उसके जस्ट पहले 4 का एक्सेस है, उससे पहले आपका 0 है, तो इसका मतलब है 0 आपके लिए सुटेबल है हटाने के लिए, जो बहुत पुराना एक्सेस हुआ है। उसके बाद 0 आया, तो 0 आपको फिर से अवेलेबल कराना है, लेकिन 0 आपके इसमें नहीं है, तो 432 में से आपको देखना है, तो 3 है आपके पास, 2 है आपके पास, उसके पहले 4 है, तो इसका मतलब सबसे सुटेबल कौन सा हो गया है, 4 को हमने यहां से हटा दिया। फिर 3 नो पेज फॉल्ट, 2 नो पेज फॉल्ट,
1 के लिए आपके पास आप देख सकते हो 1, तो 1 जब कॉल हुआ तो इसमें से एक पेज हमारा आया है। तो अब आप बताइए कि क्या आ सकता है 1 के बदले में, कौन सा आएगा, कौन बताएगा, आंसर कौन देगा? यानी 1 को रिप्लेस करना है तो 0, 3, 2 में से किसको हटाना है बताइए? 0। यस, तो इसका मतलब है वही वाला पोजीशन 2 बार एक्सेस हो गया, यानी पहला वाला पोजीशन 2 बार एक्सेस हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 के जस्ट पहले 2 एक्सेस हुआ, उसके जस्ट पहले 3 एक्सेस हुआ, तो यानी 0 जो होता है सबसे पुराना है। और जो इससे पिछले वाले स्लॉट में आप देखते हो तो 0, 3, 2 में से 0 को हमने रिप्लेस कर दिया। अब 2 नो पेज फॉल्ट, 0 आया फिर से, तो जब 0 आया तो इसका मतलब होता है कि 2 और 1 लेटेस्ट एक्सेस हुआ है, 3 उससे पहले एक्सेस हुआ है, तो 3 के जगह में हम ये 0 को रिप्लेस कर दे रहे थे। 3 का पोजीशन यहाँ पे हो गया। और उसके बाद 1 में नो पेज फॉल्ट, 7 में फॉल्ट आया है, अब 7 को रिप्लेस करना है तो किससे रिप्लेस करेंगे? 1, 0 लेटेस्ट एक्सेस है और 2 जो होता है उससे पहले एक्सेस हुआ है, तो हम 7 को इस तरह से एक्सेस कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में जब हम अप्लाई करते हैं पहला मेथड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आने के टाइम को लेके अगर हम करते हैं कि फर्स्ट टाइम वो मेमोरी स्लॉट में आया है उस टाइम को लेके काम करते हैं, तो वो FIFO कहला रहा है कि कितना पुराना हो रहा है। उसके बाद हमने देखा ऑप्टिमल मेथड। ऑप्टिमल मेथड यानी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी आगे देखने के बाद हमको देखना पड़ता है कि कौन सा जो पेज नंबर है आगे बहुत समय के बाद यूज होगा, उसको पहले निकाल देते हैं। और इसमें जो LRU मेथड है उसमें बोल रहा है कि लीस्ट रिसेंटली यूज, जो अभी अभी यूज हुआ। अब यूज का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी अभी अभी जो एक्सेस हुआ है उसको हम लोग लेटेस्ट मानते हैं और जो पहले एक्सेस हुआ उसको पुराना मानते हैं। तो उस चीज को देख के, तो यानी FIFO और LRU का जो कंसेप्ट है लगभग सेम है, लेकिन FIFO में कब आया उसको बेस करके करते हैं और LRU में हम देखते हैं कब एक्सेस हुआ पेज उसको बेस करके करते हैं। तो उसमें ही हम पता करते हैं कि कौन पुराना है कौन नया है एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, यानी एक्सेस कैसे हुआ है मेन मेमोरी में, उसका जब पेज फॉल्ट आया है या पेज फॉल्ट नहीं आया है उसको देख के हम काम करते हैं। तो दिस इज द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिसमें हमने 3 है। तो इसके बेस पर आप सभी जो होता है इसका कंपैरिजन तैयार करो, एनालिसिस करो और हो सके तो मुझे उसको सेंड करो। आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तीनों में से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे अच्छा रिजल्ट किसमें आया है। तो ये आप लोग ट्राई करो और मुझे इसको सेंड करो।